अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज मैं जिस अहम मौजू पर आपसे बात करने जा रही हूँ वो है हसूल रिज़्क़। हम सब रिज़्क़ के हसूल के लिए अपनी अपनी जगह बहुत सारी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक जिद्दोजहद में लगे रहते हैं कि रिज़्क़ हासिल कर सकें, हम तक वसी रिज़्क़ पहुँचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ दुआएं हमें सिखाई हैं कि जिनके करने से रिज़्क़ का हसूल आसान हो जाता है, रिज़्क़ का हसूल हमारे लिए बाबरकत हो जाता है। रिज़्क़ के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल, तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, बस बेशक तेरे सिवा इसका कोई मालिक नहीं। यानी जब भी रिज़्क़ के हसूल के लिए या रिज़्क़ में कमी महसूस करें, तंगी महसूस करें, आपको लगे कि आपका हाथ तंग है, आप तंगदस्ती का शिकार हो रहे हैं, तो आप कसरत से इस दुआ को कीजिए। क्योंकि ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया, तो उस मेहमान को खाना खिलाने की गर्ज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ अज़वाज के घर खाने के लिए भेजा गया, खाना मंगवाने के लिए, मगर किसी के घर में भी खाना मौजूद नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी। जब ये दुआ पढ़ी और इसके थोड़ी देर बाद ही भुनी हुई बकरी का तोहफ़ा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह की रहमत का इंतज़ार कर रहे थे। ये हदीस सिलसिला सहीहा में सही सनद के साथ मौजूद है। इसी तरह हसूल रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ के हसूल के लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने रब से मांगूं तो क्या कहा करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। फिर आपने अंगूठे के सिवा अपनी बाकी उंगलियों को जमा करते हुए फरमाया, ये सब तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी आखिरत को जमा करेंगे। ये सही मुस्लिम की रवायत है। यानी इस्तग़फ़ार करना और ये दुआ मांगना भी रिज़्क़ के हसूल का सबब है। इसके अलावा रिज़्क़ के हसूल के लिए तस्बीह कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बनी नूह की वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह अपनी तारीफ़ के साथ पाक है, का विर्द करते रहना। ये हर चीज़ की नमाज है और इसके ज़रिए मखलूक को रिज़्क़ दिया जाता है। ये सिलसिला सहीहा की 154 हदीस है। तो हमें इन सिर्फ़ जिस्मानी मशक्क़त ही नहीं करते रहना, बल्कि इसके साथ साथ हमें कसरत से दुआ भी करना है। उस राज़िक़ को नहीं भूलना, उस खालिक को नहीं भूलना, उससे ज़रूर कसरत से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह वो आपको वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर रहे होंगे।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔